प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारतीय आक्रमण विजय उपलब्धियों के संदर्भ में। मैं आपको पिछले वीडियो में बता रहा था इसी संदर्भ में, लेकिन किसी कारणवश वो पूरा नहीं हो पाया, क्षमा प्रार्थी हूँ। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारतीय आक्रमणों का प्रमुख उद्देश्य की अगर अपन बात करते हैं तो इतिहासकारों का मानना है कि वो उसके पास एक विशाल सेना थी और उत्तर भारत में उसका काम लगभग पूरा हो चुका था। कोई क्षेत्र विशेष जीतने के लिए ज़्यादा गुंजाइश रही नहीं, तो सेना को वो काम पे लगाए रखना चाहता था। दूसरा, दक्षिण भारत पर आक्रमण के वो धन प्राप्त करना चाहता था, यानी दक्षिण में विजय प्राप्त करके उनके जो शासक थे उनसे जो अछूत या अकूत धन संपदा थी, उनके पास व्यापारी केंद्र रहा है दक्षिण भारत, उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। होयसल राज्य है तेलंगाना, जिनके पास विदेशी व्यापार का केंद्र रहा है, तो धन संपदा की दृष्टि से वो समृद्ध थे और अकूत धन संपत्ति उनके पास मौजूद थी, जिसको अलाउद्दीन खिलजी प्राप्त करना चाहता था। कुछ कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण में अभियान करके इस्लाम का प्रचार करना चाहता था, इस्लामिक जगत में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करना चाहता था। खैर, ये गौण कारण है। अगर अपन पहले दक्षिण भारत के शासकों की बात करते हैं, अगर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की बात करते हैं, तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने देवनागिरी पर आक्रमण किया, जो वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित था। इसकी राजधानी दौलताबाद थी। यहाँ का शासक यादव वंश का राजा रामचंद्र देव था। अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन के शासन काल में यहाँ एक अभियान किया था और रामचंद्र देव को प्रतिवर्ष कर देने के लिए बाध्य किया था और अकूत धन संपदा लूट के ले गया था। जब अलाउद्दीन खिलजी स्वयं सुल्तान बन गया तो उसने 1307-8 ईस्वी में देवगिरी दौलताबाद पर दोबारा आक्रमण किया। रामचंद्र देव को अपना वादा याद दिलाया और रामचंद्र देव ने जो मलिक काफूर के नेतृत्व में अलाउद्दीन की सेना ने आक्रमण किया था, उनकी अधीनता स्वीकार कर ली, प्रतिवर्ष कर देने का वादा किया और अकूत धन संपदा लेकर मलिक काफूर वापस लौट आया। इस प्रकार देवगिरी जिसकी राजधानी दौलताबाद थी, वहाँ का राजा रामचंद्र देव उसके और आगे के अभियानों में सहयोगी और समर्थक की भूमिका में आ गया। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में दूसरा जो आक्रमण किया, वो भी मलिक काफूर के नेतृत्व में किया। वो था तेलंगाना के काकतीय राज्य पर। तेलंगाना जो वर्तमान में एक अलग स्टेट है, आंध्र का हिस्सा रहा है। तेलंगाना में इस समय काकतीय वंश का प्रताप रुद्र देव द्वितीय का शासन था। यहाँ का किला मजबूत था, लेकिन बाद में मलिक काफूर के सामने प्रताप रुद्र देव ने घुटने टेक दिए और उसकी अधीनता स्वीकार करना ही बेहतर समझा और संधि प्रस्ताव भिजवाया। अलाउद्दीन से संकेत मिलते ही मलिक काफूर ने उसको अपने अधीनता में ले लिया और अकूत धन संपदा लेकर वो दिल्ली लौट आया। इस प्रकार तेलंगाना का काकतीय वंश भी अलाउद्दीन की अधीनता में आ गया। तीसरा जो राज्य था दक्षिण में, वो तेलंगाना के दक्षिण पश्चिम में और देवगिरी के दक्षिण में स्थित होयसल का राज्य था, जिसे वर्तमान में कर्नाटक और महाराष्ट्र का जो क्षेत्र वो है, सीमावर्ती भाग है, वो कह सकते हैं। होयसल राज्य की राजधानी थी द्वार समुद्र और इस समय होयसल राज्य की गद्दी पर वीर वल्लाल तृतीय का शासन था, जो स्वयं इस समय अपनी राजधानी से दूर
सुदूर दक्षिण में पांड्य राज्य के जो भाई आपस में लड़ रहे थे सत्ता के लिए, वहाँ विजय के लिए गया हुआ था और तुरंत वापस लौटा, लेकिन अंततः उसने भी मलिक काफूर अर्थात अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली। ये जो समय है वह 1310 ईस्वी, जो अलाउद्दीन का आक्रमण हुआ होयसल राज्य पर, वह 1310 ईस्वी। इसके बाद उसने भी अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली, रकू धन संपदा पेश की और आगे नियमित रूप से वार्षिक कर देने का वादा किया। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत में चौथा जो अभियान था, आक्रमण था, वो था सुदूर दक्षिण में स्थित पांड्य राज्य पर। सुदूर दक्षिण में पांड्य राज्य, अगर इस समय अलाउद्दीन खिलजी के समय समकालीन जो शासक था उसकी बात करते तो कुलशेखर यहाँ का शासक था, लेकिन उसके दो पुत्र थे, सुंदर पांडे और वीर पांडे। तो सुंदर पांडे ने अपने पिता की हत्या कर दी और दोनों भाइयों में युद्ध के लिए या यूँ कहीं सत्ता के लिए युद्ध हो रहा था, संघर्ष हो रहा था। इसका फायदा अलाउद्दीन खिलजी ने उठाया और मलिक काफूर ने सेना लेकर गया। रामचंद्र देव ने, जो देवगिरी का शासक था, उसने अपने कुछ मराठा सैनिकों को रसद सामग्री के साथ और रास्ता बताने के लिए मलिक काफूर के साथ भेज दिया और मलिक काफूर पांड्य राज्य पर आक्रमण करने के लिए पहुंच गया। अब ये अलग बात है, ये महत्वपूर्ण बात है। अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सफल आक्रमण पांड्य राज्य कोई पर किया गया उसका आक्रमण ही माना जाता है, जो 1311 ईस्वी में हुआ था धन प्राप्त करने की दृष्टि से। लेकिन अगर यूं देखा जाए तो मलिक काफूर जो सेनापति था वो सुंदर पांडे और वीर पांडे आगे आगे भागता रहा और मलिक काफूर उसके पीछे पीछे। लेकिन पांड्य राज्य ने मुस्लिम अधीनता अर्थात अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की और मलिक काफूर जो पांड्य राज्य की भौतिक संप्रदा थी उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया, अत्यधिक मात्रा में धन संपत्ति लूट कर ले आया। तो आर्थिक दृष्टि से सबसे सफलतम अभियान यही माना जाता है सुदूर दक्षिण का जो पांड्य राज्य पर आक्रमण था 1311 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी का जो पांचवा आक्रमण हुआ वो भी उसी पर माना जाता है, देवगिरी पर। जब रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद शंकर देव जो उसका पुत्र था, जो सिंघन देव के नाम से भी जाना जाता है, वो देवगिरी अर्थात दौलताबाद की गद्दी पर बैठा और उसने मुस्लिम सत्ता या उसकी अधीनता मानने से इनकार कर दिया और 1312-13 ईस्वी में मलिक काफूर ने सिंघन देव अर्थात शंकर देव को पराजित करके देवगिरी को सीधे अपने प्रत्यक्ष शासन में ले लिया। तो विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी के जो दक्षिण भारतीय अभियान है वो पूरी तरह से सफल रहे। उसका जो प्रमुख उद्देश्य था धन प्राप्त करना, उसमें वो सफल रहा। और दूसरा कि बिना उनको अपने प्रत्यक्ष शासन में लाए उनको अपनी अधीनता में लाने में अलाउद्दीन खिलजी सफल रहा। धन्यवाद।